29,000 crores to 2,40,000 crores। देश की जनता ये कभी कल्पना नहीं कर पाती थी कि भारत सरकार 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट लेकर आगे बढ़ेगी एक साल के अंदर। पूर्व के जमाने में एक एक रुपया नहीं 8 आने डाले जाते थे। आज 10 लाख करोड़ का कैपेक्स की योजना है एक साल के अंदर, और प्रधानमंत्री स्वयं हर एक मंत्रालय के साथ फॉलो अप करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे कि क्या हम उन कैपेक्स टारगेट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं मीट कर रहे हैं तो क्यों। पहली की सोच और आज की सोच के बीच में अंतर देखिए। पहली की सोच थी कि जो बजट आपको दिया गया है उसमें से बचत करो ताकि रेवेन्यू डेफिसिट कम दिखे, फिस्कल डेफिसिट कम दिखे। आज की सोच है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा का पूर्ण सदुपयोग करके राष्ट्र के निर्माण पे, कैपेक्स पे आप आगे बढ़ो। और उसी का प्रतिफल है कि आज देश आर्थिक प्रगति और विकास के पथ पे इतने तेजी से चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें कि 2004 से 2014 के बीच में रेल के नेटवर्क में नए रेल 14,985 किलोमीटर का ट्रैक का निर्माण हुआ था। ये 10 साल का रिकॉर्ड है। और 9 साल का रिकॉर्ड जहां 14,985 किलोमीटर का ट्रैक लेइंग का काम 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी, वहीं आज एनडीए की सरकार ने 25,871 किलोमीटर का ट्रैक लेइंग का काम किया है। मतलब ऑलमोस्ट डबल, 14,000 से करीब करीब 25,000 26,000 तक। और आज हमारा रेलवे सिस्टम पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अगर आज आप देखो तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पूरे दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, आईफिल टावर से भी ऊंचा पेरिस का, वो आज देश में कहां बना है? वो जम्मू कश्मीर में बना है। सबसे बड़ा दुनिया का आर्च पियर का रेलवे ब्रिज आज वो दुनिया में कहां बना है? देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज बना है, मणिपुर में बना है। तो जो जेएनके को, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को स्टेप सिस्टरली और स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया जाता था, आज वही प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास और प्रगति का फोकस बनाया है। पूर्वोत्तर को पूर्वोदय में बदला है, जम्मू कश्मीर को भारत का ताज के रूप में बदला है, और वही एक परिवर्तन आज हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आज भारत में 23 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। 2047 तक इस 23 की संख्या को बढ़ाकर 4,500 वंदे भारत ट्रेन चलेंगे भारत के अंदर 2047 तक। अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में मैंने स्वयं सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया है। इस महीने के अंत तक हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। मैं स्वयं उसकी दक्षता और उसकी मॉनिटरिंग वीकली बेसिस पे नहीं, लेकिन डेली बेसिस पे कर रहा हूं। उसका पर्ट चार्ट बना है। हर एक भाग, चाहे विंडो ग्लेजिंग हो, चाहे फॉल सीलिंग हो, चाहे एटीआरएस इक्विपमेंट हो, चाहे कैरोसेल हो, उस हर एक भाग का अलग अलग पर्ट चार्ट बना है, जिसका प्लस माइनस डेली बेसिस पे मैं फॉलो कर रहा हूं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस महीने के अंत तक हमारा एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, और जब वो तैयार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। और जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है, वो केवल एयरपोर्ट का नहीं होगा, लेकिन फ्लाइट के साथ होगा।